इसके पहले अलंकार का हम लोगों ने भेद पढ़ा था, शब्द अलंकार। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद मैंने बताया था, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अंतर भी बताया था। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थात जब काव्य में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार हो या आकर्षण पैदा हो, विशेषता हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार हमेशा समझना है, अर्थ को समझ जाए तो समझ में आ जाएगा। अर्थालंकार में उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। पहली बात, उपमेय किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, किसी श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जाए। जैसे कहा मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो मुख उसमें क्या होगा? उपमेय, और चंद्रमा हो जाएगा उपमान, क्योंकि उपमान वह श्रेष्ठ वस्तु है जिससे हम उपमेय की तुलना करते हैं। तो उपमेय को समझ लीजिए कि वह है साधारण वस्तु जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वह श्रेष्ठ वस्तु जिससे तुलना की जाए। अब वाचक शब्द, वाचक शब्द अर्थात समानता बताने वाले शब्द। उपमा अलंकार में ये शब्द अवश्य लगते हैं, जैसे, सा, सम, जैसा, ये समानता बताने वाले शब्द हैं। फिर साधारण धर्म, साधारण धर्म अर्थात वो विशेषता जो उपमेय में, उपमान के द्वारा उपमेय में बताई जा रही है, वो विशेषता, उसे कहते हैं साधारण धर्म। यहाँ बहुत से उदाहरण मैंने लिखा है, बताया है। जैसे उपमा अलंकार, पहला अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार। नदियां जिसकी यश धारा से बहती हैं अब भी निशी वासर, निशी वासर रात दिन। नदियां जिसकी यश धारा, यश धारा, यश की धारा, वो क्या है? उपमान, क्योंकि उससे तुलना की जा रही है। किसकी तुलना? नदियां की। तो नदियां हो गया उपमेय जिसकी हमने तुलना की। यश धारा हो गया उपमान, क्योंकि यश के धारा के समान बहती हैं। वाचक शब्द हो गया सी, समानता बताने वाला। निशिवासर रात दिन, तो नदियां यश धारा के समान रात दिन बहती हैं। समान हो गया वाचक, ये उपमेय और ये उपमान। उसी तरह हरिपद कोमल कमल से, वाचक शब्द समानता बताने वाला से हो गया। हरिपद ईश्वर का पैर, ईश्वर का चरण, कोमल है, ये कोमल है उनका, हो गया साधारण धर्म, वो विशेषता जो कमल के द्वारा बताई जा रही है, कमल के समान कोमल है। फिर है पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस यहाँ पर क्या होगा? वाचक शब्द है, समानता बताने वाला शब्द है। पीपर पात उपमेय है, और मन क्या है? उपमान, उपमान के समान, उपमान की तुलना उपमेय से। फिर है कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा। कोटि करोड़ों, कुटिल कुटिल, और सम के समान वचन वाणी तुम्हारा, तुम्हारा, ये परशुराम के लिए कहा गया था। तो कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, तुलना की गई है, समानता बताई गई है कि कैसा है वचन तुम्हारा? बहुत ही कुटिल है। तो ये कुटिल से तुलना की गई है वचन की। तो वचन हुआ उपमेय और कुटिल हो गया उपमान। यहाँ भी है निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। तेरा नीर नदी का बताया गया है, नीर की तुलना की गई है, किससे की गई है? अमृत से की गई है। तो नीर हो गया उपमेय और अमृत हो गया उपमान। वाचक शब्द सम हो गया, सम के समान, विशेषता क्या हो गई? उत्तम, उत्तम है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद, अरविंद कमल, कमल से तुलना की गई है किसकी? शिशु वृंद की। तो शिशु वृंद हो गया उपमेय जिसकी तुलना किससे की जा रही है? अरविंद से, अरविंद कमल से शब्द क्या हो गया? वाचक। तो जब इसमें तुलना की जाती है किसी साधारण वस्तु की किसी श्रेष्ठ वस्तु से, और उसमें ये बताया जाता है, उसकी विशेषता भी बताई जाती है, साथ में जोड़ने वाला शब्द, समानता बताने वाला भी शब्द होता है। तो इसको समझ लेना, अर्थ समझ लेने से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उपमा अलंकार को एक बार फिर देख ले। इसमें उपमेय की तुलना उपमान से होती है तथा वो विशेषता भी बताई जाती है जो श्रेष्ठ वस्तु में है।
और उसके समानता बताने वाला शब्द भी होता है। जैसे सा, सम, जैसा, ऐसे शब्द जब आएंगे समानता बताने वाले तो वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो इसको समझना, अर्थ को समझ लेना आसान है, तब ये अपने आप समझ में आ जाएगा।